एक हरे भरे जंगल में बंदर राजू रहता था। राजू बहुत ही चंचल और शरारती था। उसकी उछल कूद और मस्ती के कारण पूरे जंगल में उसकी पहचान थी। लेकिन शरारती होते हुए भी राजू का दिल बहुत साफ था। एक दिन जंगल के पड़ोसी हिस्से में रहने वाली मीनू नाम की बंदरिया से उसकी शादी तय हो गई। मीनू समझदार और शांत स्वभाव की थी। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद मीनू अपने ससुराल आई और सबका दिल जीत लिया। लेकिन अब बारी थी राजू की अपने ससुराल जाने की। राजू ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल जाना पड़ेगा। जैसे ही मीनू ने उसे बताया कि अब उसे ससुराल जाना है, राजू की हालत खराब हो गई। राजू ने मीनू से पूछा, क्या सच में मुझे ससुराल जाना पड़ेगा? वहाँ तो तुम्हारे परिवार वाले होंगे, मैं उन्हें कैसे संभालूंगा? मीनू हंसते हुए बोली, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और मेरे भाई बहन भी तुम्हारे स्वागत के लिए उत्सुक हैं। बस तुम अच्छे से पेश आना। राजू ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम मुझे बचाना। ससुराल जाने का दिन आ गया। राजू ने नए कपड़े पहने, सिर पर टोपी लगाई और थोड़ा आत्मविश्वास बटोरा। जैसे ही वह ससुराल पहुंचा, वहां मीनू के परिवार वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। ससुराल के दरवाजे पर खड़े मीनू के भाई चिंटू ने शरारत से पूछा, राजू जी, आप क्या क्या तोहफे लाए हैं? राजू ने झेंपते हुए कहा, तोहफे तो मेरे दिल में हैं, प्यार और सम्मान। सभी ने ठहाका लगाया और मीनू ने चिंटू को डांटा, भाई मेरे पति को परेशान मत करो। ससुराल में पहले दिन राजू को तरह तरह के व्यंजन खिलाए गए। उसने इतना खाया कि उसके पेट में दर्द हो गया। फिर भी जब मीनू की माँ ने पूछा, और कुछ चाहिए दामाद जी, तो वह मना नहीं कर सका और हाँ कह दिया। शाम को मीनू के भाई बहन ने राजू से कहा, अब आप हमारे खेल में शामिल होइए। यहाँ का नियम है कि दामाद जी को हमारी हर बात माननी पड़ती है। राजू ने सोचा, यह तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, उसे समझ आया कि यह सब शरारतों से भरा है। पहला खेल था पेड़ से केले तोड़ना। मीनू के भाई ने कहा, राजू जी, आपको बिना गिराए 10 केले तोड़ने हैं। राजू ने उछल कूद शुरू की, लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, मीनू की बहन ने एक डंडी से उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। राजू का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। सब जोर जोर से हंसने लगे। दूसरे खेल में राजू को मटके से पानी निकालकर बिना छलकाए सबको पिलाना था, लेकिन मटके में छेद कर दिया गया था। जैसे ही राजू पानी भरता, वह नीचे गिर जाता। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सबको हंसते हंसते पानी पिलाया। खेल खेल में पूरा दिन बीत गया। रात को राजू सोने के लिए कमरे में गया, लेकिन उसे चैन की नींद नसीब नहीं हुई। मीनू के छोटे भाई बहन ने उसके कमरे में छिपकर तरह तरह की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। कभी खिड़की खटखटाते, कभी छिपकली का नकली डर दिखाते। राजू पूरी रात डरता रहा और सोचता रहा, यह कैसा ससुराल है। सुबह होते ही राजू ने मीनू से कहा, मुझे यहाँ से वापस ले चलो, तुम्हारे भाई बहन मुझे जीने नहीं देंगे। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तो तुम्हें अपनाने का उनका तरीका है। अगर तुमने यह सब झेल लिया तो वे तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लेंगे। अगले दिन राजू ने फैसला किया कि अब वह भी मस्ती करेगा। उसने मीनू के भाई बहनों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने झूठ मूठ कहा कि वह जादूगर है और कोई भी चीज गायब कर सकता है। मीनू के भाई बहन उसकी बातों में आ गए। राजू ने खेल खेल में उनका खाना गायब कर दिया, असल में उसे छुपा दिया और कहा, अब तुम मुझसे माफी मांगोगे तभी तुम्हारा खाना मिलेगा। सबने झट से माफी मांगी और राजू को सुपर दामाद मान लिया। ससुराल में बिताए 3 दिन राजू के लिए किसी रोमांचक सफर से कम नहीं थे। जब वह वापस अपने घर जाने लगा तो मीनू के परिवार वालों ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ दामाद नहीं बल्कि हमारे बेटे हो। राजू ने जाते जाते कहा, मुझे हमेशा याद रहेगा कि ससुराल सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि मस्ती और प्यार का भी नाम है। इस तरह राजू का ससुराल का पहला अनुभव मजेदार, रोमांचक और यादगार बन गया।